नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कि जो बसंती है उसकी सारी चोरी जो है वो पकड़ी जाने वाली है और उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो कुछ भी नहीं, क्या पता ये भी हो सकता है कि वो सारा सच जो है वो घर वालों को बता दे कि असल में पुष्पा जो है वो मर चुकी है और मैं बसंती हूँ और मुझे जुगल के भाई ने जो है वो अपॉइंट किया है और ताकि मैं जुगल को ख़त्म कर सकूं और ताना बाना के कागजात वहां तक पहुंचा सकूं। और फिर ये हो सकता है कि बसंती जो है अब इन घर वालों की मदद करने लग जाए, ये इजी हो सकता है और घर वाले जो हैं इस दुख में आ जाएंगे शायद कि ये जो है सब कुछ हमारी अम्मा जो है वो मर चुकी हुई है, लेकिन असल में जो है वो पुष्पा जो है वो ज़िंदा है। और आने वाले एपिसोड्स में हमें ये भी देखने को मिलने वाला है कि आहिस्ता आहिस्ता करके सारे कर्जे जो है वो पुष्पा चुका देगी और फिर पुष्पा पे इल्ज़ाम भी लगने वाला है कि जो बसंती का पिछला आशिक था उसने ही पैसे दिए हैं। लेकिन ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होने वाला है सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो दिलीप है सारा कुछ बता देता है और जुगल को, और जुगल जो है वो फिर इंतज़ार कर रहा होता है कि मंदिर की जो मूर्ति है उसके नीचे से कौन लेने आएगा वो कागजात। और सारे लोगों ने पुष्पा पे नज़र रखी होती है। वहीं पर ही आ जाती है सावरी की सासू माँ और लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वो इस बात पर लड़ती है कि ये जो सारा कसूर है पुष्पा का है और पुष्पा ने मुझे कहा था कि इसको स्कूल में दिलवाओ नौकरी ताकि जो है घर में भी कुछ पैसे आ सकें और उसका जो है माइंड खुलने लग जाएगा। लेकिन उल्टा सब कुछ हो गया क्योंकि सावरी जो है वो ये समझती है कि पसंद करने लग गई है टीचर को, इनके दरमियान कुछ ना कुछ है और वो ये सब कुछ नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। इसीलिए वो पूरे चौल को इकट्ठा कर लेती है और लड़ाई करना शुरू हो जाती है। लेकिन बापूसरा जो है वो मामले को जो है वो संभाल लेता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा जो है वो अजीब से लहजे में लड़ रही होती है, इतना रूड बोल रही होती है असल में जो ये बसंती है। लेकिन पुष्पा तो कभी भी ऐसे नहीं बोल सकती और वहाँ पर ही सबका ध्यान भटक जाता है और वो आदमी आ जाता है जो कि कागजात जो है वो उठाने वाला होता है और अचानक से पड़ जाती है नज़र दिलीप की। और दिलीप और जो जुगल हैं वो दोनों फिर उस आदमी का पीछा करते हैं क्योंकि वो चौल से निकल चुका होता है और रिक्शे में जो है वो उस आदमी को चलते चलते ही पता लग जाता है कि ये दो लोग मेरा पीछा करे हैं। तो वो वहीं से कॉल करता है जुगल के भाई को और जुगल के भाई उसका जो है वो रास्ता बताता है कि कागजात जो है तुम वहीं पर ही छोड़ दो और भाग जाओ, तुम अगर हाथ में आ गए तो वो तुमसे सब कुछ उगलवा लेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है। और फिर अचानक से जुगल का भाई फ़ौरन कॉल कर देता है वहाँ पर बसंती को और बसंती को सारा कुछ बताता है कि जो दोनों हैं वो आए हुए हैं और उनको पता लग चुका है कि कागजात ऐसे ऐसे रखे गए थे। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वो आदमी होता है जिसने कागजात चुराए होते हैं वो भाग जाता है वॉशरूम का बहाना करके और जो कागजात होते हैं वो वहीं रक्शे में छोड़ जाते हैं। वहीं पर ही लड़ाई होना शुरू हो जाती है, रश हो जाता है और उसको भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन दिलीप जो है और जो जुगल हैं वो निकल जाते हैं रक्शे से और फ़ौरन भागे भागे उसी रक्शे वाले के पास आते हैं। उस रक्शे वाले से पूछते हैं कि ये लोग कहाँ गए, तो वो आगे से बताता है कि ये लोग वॉशरूम गए हैं। तो फिर आगे से वो वहीं पर ही उनको कागजात जो है वो नज़र आ जाते हैं और वो कागजात लेकर वापस आ जाते हैं पुष्पा के घर। और वहाँ से पुष्पा जो है वो बापूसरा जो है वो सारा कुछ संभाल लेता है और पुष्पा जब घर आ जाती है और सब लोग घर आके जो है दिलीप जो है वो पूछता है और जुगल भी पूछता है कि तुमने ताना बाना के कागजात जो हैं ऐसे क्यों रखे थे, कौन था तुम्हारे, किसके लिए तुम ये काम कर रही हो और तुम इतनी नासमझी का सबूत कैसे दे सकती हो क्योंकि ये आम बात नहीं, ताना बाना के कागजात हैं। तो आगे से पुष्पा कहती है कि वो लोग मुझे, वो इंसान जो था मुझे धमका रहा था कि मैं तुम्हारे चिराग प्रार्थना और जो राशि है उसको जो है वो पकड़ लेगा और फिर उनको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन फिर मैंने इसी वजह से उनको जो है कागजात वो सारे दे दिए। तो आगे से कहता है कि तुम इतनी नासमझी का सबूत कैसे दे सकती हो, ये तो कागजात थे। तो आगे से कहती है कि बच्चों से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वहीं दूसरी तरफ सब लोगों की चीज़ें भी गुम हो जाती हैं। किसी के सनग्लासेस गुम हुए होते हैं सुबह से, किसी के एयरपोर्ट्स, किसी की वॉच, तो किसी का कुछ, और चेन भी गायब हुई होती है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं और अचानक से ID कार्ड भी चाहिए होता है और लाइसेंस। इसे लाइसेंस कार्ड तो लेने आया होता है अश्विन से और अश्विन का वॉलेट भी गायब होता है। तो अचानक से अश्विन की जो है नज़र पड़ती है एक कैबिनेट में और वो होता है पुष्पा का कैबिनेट और वहाँ से सब कुछ उसको मिलता है और वो काफ़ी प्रोले देता है। तो आगे से पुष्पा जो है बहुत ज़्यादा परेशान होती है, यानी कि जो बसंती होती है। और फिर अचानक से सारी की सारी चोरी जो है वो पकड़ी जाती है और पुष्पा से सवाल जवाब हो रहे होते हैं, यानी कि जो बसंती है उससे सवाल जवाब हो रहे होते हैं कि ये सब कुछ कहाँ से आया। वो क्या जवाब देने वाली है ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन वो जो है इस बात का भी कोई ना कोई
जुगाड़ निकाल लेगी और बच निकलेगी। लेकिन दोस्तों आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे जाकर जो है वो काम करने वाली है बसंती इन्हीं लोगों के, और पुष्पा बनकर, यानी कि वो असल में जुगल के भाई को धोखा देने वाली है। आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।